नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें आज हम आपके साथ पार्ट मतलब इतिहास के लिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में हम, और ये पार्ट नंबर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी आने वाली आगामी परीक्षा है उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले रिक्वेस्ट है छोटी सी दोस्तों सभी से, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम के हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, वास्को डी गामा प्रारंभ में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचे थे? तो इसका आंसर होएगा कालीकट पर वे पहुंचे थे। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद किसको सिखों का गुरु मनोनीत किया था? तो उन्होंने ग्रंथ साहिब को किया था। दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो इसका आंसर होएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हाजी बेगम ने। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार सुविधा प्रदान की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ये ऋग्वेद में किया गया है। किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में स्थायी शासन की नीति अपनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये अपनाई थी। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ पर की थी? तो उन्होंने फतेहपुर सीकरी में की थी। प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका आंसर होएगा आलमगीर द्वितीय था। इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच में हुई थी? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में यह संधि हुई थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? तो यह इंद्र और अग्नि देवता को संबोधित है। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? तो उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो गंधार शैली को यह संज्ञा दी जाती है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा वल्लभाचार्य। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोंपड़ा भी अजमेर में ही स्थित है। 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध की समाप्ति पर कौन सी संधि हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। झांसी को किस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था? तो उन्हें डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो वे मार्त देवी की उपासना करते थे, प्राकृतिक देवी की और स्वास्तिक चिन्हों की उपासना करते थे। नृत्य करते हुए नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो यह महायान धर्म के अनुयायी थे। कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र। नेक्स्ट है, खारवेल कहाँ के शासक थे? तो यह कलिंग के शासक थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस पद पर कार्य करने के लिए आया था? तो वह क्लर्क के रूप में कार्य करने के लिए आया था। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? तो उनकी मुख्य भाषा प्राकृत थी। नंद वंश के संस्थापक तथा अंतिम सम्राट क्रमशः थे? तो जो नंद वंश के संस्थापक थे वह महापद्मानंद थे, और जो अंतिम शासक थे वह घनानंद थे। किस वंश को समाप्त करके चोल राज्य की स्थापना हुई थी? तो कांची के पल्लव वंश को समाप्त करने के बाद चोल वंश की स्थापना हुई थी। हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ था? इसका संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 622 ईस्वी से हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करने से इसका इसका प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो यह औरंगजेब के साथ हुआ था। बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त कर दिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल के विभाजन को निरस्त कर दिया था। द्वैत शासन को दोषपूर्ण बताते हुए किसे 1772 में किसने समाप्त कर दिया था? तो इसे वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था 1772 ईस्वी में। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच तीसरा कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था वह किस स्थान पर लड़ा गया था? तो वह वांडीवास में लड़ा गया था। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी और सुजान राय किस मुगल के सम्राट शासनकाल में थे? तो वह शाहजहाँ के शासनकाल में थे। किस वंश के ध्वंसावशेषों पर चोल राज्य की स्थापना की गई थी? तो कांची के पल्लव वंश के
धम्मवंशो शेषों पर, इसका मतलब होता है कि इन्हें समाप्त करने के बाद ही चोल वंश राज्य की स्थापना हुई थी। कालिदास की रचनाओं मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीय तथा रघुवंश में से कौन सी रचना नाटक की श्रेणी में आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल विक्रमोर्वशीय है, अन्य तीनों रचनाएं महाकाव्य की श्रेणी में आती है। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? सैनिक शक्ति में वृद्धि तथा मध्यस्थों पर नियंत्रण करना था। गुलाम वंश के प्रारंभिक 4 शासकों का अनुक्रम बताइए। तो जो गुलाम वंश है उसके 4 जो शासक है, पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, हिस्समुद्दीन, इल्तुमिश तथा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजावुर का शिव मंदिर कहाँ पर है और यह किस चोल शासक ने इसका निर्माण कराया था? ठीक है दोस्तों, यह राज राजा ने इसका निर्माण करवाया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी? तो रेगुलेटिंग 1773 के अंतर्गत ये इसकी स्थापना की गई थी। दिल्ली की सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद था। अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विभत्सता का वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोक एडिट यानी 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम बताइए। तो इसका आंसर वेद हो गया, ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद। अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 273 ईसी पूर्व से 232 ईसा पूर्व थी। यानी जो ये अवधि है दोस्तों ये आपकी अपोजिट चलती है, यानी उल्टी चलती है। 273 ईसी पूर्व है और फिर आपका 232 ईसी पूर्व है। बिंबिसार किस वंश के संस्थापक थे? तो यह हर्यक वंश के संस्थापक थे। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो श्रीगुप्त को माना जाता है। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर की अनुमति से। प्रथम 6 मुगल सम्राटों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये इनका सही क्रम है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा लूटा? तो इसका आंसर हो जाएगा नादिर शाह ने। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने परास्त किया था? तो पुलकेशिन के द्वारा परास्त किया गया था हर्षवर्धन को। अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई है? तो यह जेम्स प्रिंसेस को ये सफलता प्राप्त हुई है। अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम जो मुस्लिम शासक था वह कौन था? इल्तुमिश था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त होता है? पेशवा को होता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व का अंत किसके द्वारा हुआ था? तो भारत और स्वतंत्र अधिनियम से ये इसका अंत हुआ था। संगम साहित्य की रचना किसके राज के संरक्षण में की गई थी? तो यह पांडव के संरक्षण में की गई थी। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने? तो यह उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे। गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ था? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा प्रारंभ हुआ था और इसके जो गुप्त के मतलब जो प्रथम शासक है वह श्रीगुप्त है और यह 320 ईस्वी में हुआ था। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1511 ईस्वी में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता की संधि की थी? तो वह अल्मोड़ा के रहने वाले थे। गोलकुंडा के राजा कहलाते हैं तो उन्हें कुतुब शाही कहा जाता है। एपिग्राफी से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेख का अध्ययन इससे अभिप्राय है। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? औध ऐतिहासिक काल से है। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सुरकोटा क्रमशः कहाँ है? तो जो आपका कालीबंगा है राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो सिंधु में है, सिंधु पंजाब में है और जो आपका सुरकोटा है ये आपका गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हुआ मुस्लिम व्यक्ति कौन था? तो यह है आपका नसीरुद्दीन खुसरो। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल का सैनिकों का नेतृत्व किया था? तो राजा मान सिंह ने किया था। किस वायसराय के शासनकाल में 3 प्रमुख शहरों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाईकोर्ट स्थापित किए गए थे? तो यह जॉन लॉरेंस के शासनकाल में किए गए थे। मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की एक संधि की थी।
अवध के उस नवाब का क्या नाम है? तो उनका नाम है शुजा-उद दौला। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूची हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा रंगपुर के लोथल से। किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था? तो सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था। कालिदास के प्रमुख ग्रंथ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, मालवी काकित्रम, रघुवंशम ऋतुसंहार, कुमार संभव, पुष्पवा और पानीविलांस, ये इसके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो यह कृष्णदेव फर्स्ट ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक ने 37 वर्ष के लंबे शासनकाल में सिर्फ एक अमीर ने राजद्रोह किया था, वह कौन था? तो वह शमसुद्दीन दमगानी था। दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटमार के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और यह आक्रमण किसके शासनकाल में किए गए थे? तो यह मालिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यह आक्रमण किए थे। बिना दुर्ग के अकेला सेंधव नगर कौन सा था? चाहनु दड़ो, इसका आंसर हो जाएगा। सेंधव सभ्यता के किस नगर से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह सूरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया था? तो यह अथर्ववेद में आया था। अकबर के शासनकाल राजस्व प्रबंध के प्रवर्तक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो यह शेर शाह के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये किया गया है। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी? तो उन्होंने मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने छापामार युद्ध विधि को अपनाया था। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो उनकी भाषा तमिल थी। पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी संगीतिया क्रम से कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह गिरिब्रिज, वैशाली, पाटलिपुत्र तथा कश्मीर में की गई थी। चीनी बौद्ध यात्री हिवेंगशांग, वांग होनशी, इत्सिंग तथा फायान के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम था। तो इसका आंसर हो जाएगा फायान, हेनसांग, वांगहून तथा सी इत्सिंग, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार सलीम के भड़काने पर किसने अकबर के कार्यकाली इतिहास लेखक अबुल फजल की हत्या कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला ने। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने भारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। इस फारसी अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो इसे रजमनामा कहा जाता है। हम्पी विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर, वरदराज मंदिर तथा कृष्ण स्वामी मंदिर किस शासक ने बनवाए थे? तो यह कृष्णदेव राय ने बनवाए थे। भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो उस समय अकबर की आयु 13 वर्ष थी। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह हम्पी में स्थित है। कलकत्ता मेंडेविड हरे तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। शेख मोयुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीद उद दीन गज ए शंकर कौन थे? तो यह प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी? हड़प्पा के उत्खनन में ये प्राप्त हुई थी। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। महात्मा बुद्ध का जन्म, निवारण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वैशाखी पूर्णिमा को हुई थी। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो उन्होंने संस्कृत भाषा में ये रचना की थी। नेक्स्ट है, मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो उन्होंने इल्तुतमिश के शासनकाल में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? आंसर देगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह महमूद शाह के शासनकाल में हुआ था। अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसके अनुमति से अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शाह शुजा की अनुमति से यह कोठी अपनाई गई थी। किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा था? तो मराठों के विरुद्ध रखा था। यह किस विदेश
यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो ये कहा था आपका मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। नेक्स्ट है, गंगा और सोन के संगम पर पटना में किसने किला बनवाया था? तो वह उदयन ने बनवाया था। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो वह पल्लवों के शासनकाल में प्रसिद्ध था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? तो वह चोल वंश के राजा ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत के भ्रमण पर आया था? तो फरहान आया था। नेक्स्ट है, पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो यह जहांगीर के दरबार में आया था। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबार कवि था? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो उन्होंने जमींदारों के साथ में स्थायी बंदोबस्त किया था। किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ है? तो आचार्य नागसेन का हुआ है। किसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में बनवाए थे? रुद्रदामन ने बनवाए थे। किस शासक ने प्राचीन भारत में जैन श्वेतांबर संप्रदाय को दक्षिण भारत में फैलाया था? इसका आंसर हो जाएगा संप्रति ने। मौर्य वंश में अशोक के अतिरिक्त किस अन्य शासक ने भी देवनामा प्रिय की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर हो जाएगा दशरथ ने। किस शासक ने गुप्त वंश के राष्ट्रीय चिन्हों को गरुड़ की जगह मयूर कर दिया था? तो यह कुमार गुप्त ने कर दिया था। मलिक महमूद जयाशी किस शासक के राज दरबार में रहते थे? तो वह शेर शाह सूरी के राज दरबार में रहते थे। बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर के शिक्षक रहे। उनकी हत्या किसने और किस स्थान पर की थी? तो इनकी हत्या मुबारक खां पाटन ने की थी और गुजरात में इनकी हत्या की गई थी। किस मुगल शासक ने के राज्यकाल में उत्तराधिकारी के युद्ध प्रारंभ हुए थे? तो शाहजहां के राज्यकाल में ये युद्ध प्रारंभ हुए थे। उत्तराधिकारी के किस युद्ध को राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है? शामूगढ़ का जो युद्ध है उसे राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है। महजरनामा किन लोगों ने तैयार किया था? तो यह अफजुल फजल, फैजी और शेख मुबारक ने इसको तैयार किया था। वैदिक सभ्यता क्या थी? यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक की प्रशंसा में लिखी गई है? तो यह समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई है। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1290 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। सिंधु सभ्यता में स्वास्थ्य किसे प्रदर्शित करता है? तो यह सूर्योपासना को प्रदर्शित करता है। हिंदू पादपादशी का आदर्श किस पेशवा ने रखा था? तो यह बाजीराव प्रथम ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने भूमापन में जरीब का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो यह शेर शाह सूरी ने किया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो केकूबाद था। किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ किन्हें कहा गया है? तो मोहरों को कहा गया है। हिंदू पदपातशाही का आदर्श किस मराठा पेशवा ने रखा था? इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम ने। किस अंग्रेज को जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया था? आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस को। फरूख सीजर ने फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो यह जॉन सरमैन ने किया था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे? तो यह रीवा के राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में थे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने यह व्यवस्था लागू की थी। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली इसका आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी राज्य की प्रारंभिक व्यवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है? तो यह प्रयाग में है। उस राजवंश का नाम क्या है जिसने हत्या कर सत्ता हत्याई और जिनका अंत भी हत्या द्वारा ही हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुंग वंश थे। सिंधुकालीन सभ्यता के किस स्थान से सूती कपड़े के उपयोग का प्रमाण मिलता है? तो यह मोहनजोदड़ो से मिलता है। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा था? तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग करना सीखा था। मनसबदारों को नगद वेतन के बदले
दिए जाने वाले राजस्व क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उन्हें जागीर कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया से शत्रुता मानने वाला सुल्तान कौन था? इसका आंसर हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक था। किस शासक ने आईने ढाईसाला पद्धति प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अकबर ने। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? तो यह संभाजी ने किया था। मुगल शासक में वह मंत्री जो सेना का प्रधान था क्या कहलाता है? तो उसे मीर बख्शी कहा जाता है। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद के काल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाल है, फिर अंग्रेजी है, फिर डच और फिर लास्ट में फ्रांसीसी है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव राजा लक्ष्मण सेन के दरबार को सुशोभित करते थे। राजा लक्ष्मण देव कहाँ के शासक थे? तो वह बंगाल के शासक थे। विजयनगर 1336 ईस्वी तथा ब्रह्महनी 1347 ईस्वी राज्यों के उदय के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो महमूद बिन तुगलक दिल्ली का शासक था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का समकालीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। किस स्थान या शहर के अवशेष विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? आंसर हो जाएगा हम्पी के। मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? पल्लव शासकों के द्वारा यह निर्माण करवाया गया था। मुगल सम्राट और औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे? तो वह वीणा का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग में पहने जाने वाला एक गहना है? तो यह गले में पहने जाने वाला एक गहना है। दिल्ली के किस सुल्तान के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया था? उसका वायस रिजेंट था। तो इसका आंसर हो जाएगा गियासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? तो यह अबुल फजल के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई थी। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कही गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह अथर्ववेद में कही गई है। आयुर्वेद का उद्गम किस वेद को माना जाता है? यजुर्वेद को माना जाता है। संगम साहित्य की रचना किस शासकों के संरक्षण में की गई थी? यह पांडव शासकों के संरक्षण में की गई थी। मनसब देन की प्रथा किस मुगल सुल्तान ने प्रारंभ की थी? तो यह इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। किस मुगल शासक ने जागीरदारी व्यवस्था की नींव डाली थी? तो यह अकबर ने इसकी नींव डाली थी। किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की थी? आंसर हो जाएगा अकबर ने। दक्षिण का कबीर किस भक्ति संत को कहा जाता है? तो तुकारमको को कहा जाता है। किस मराठा शासक के समय मराठा राज्य संघ सिद्धांत पर आधारित साम्राज्य में परिवर्तित हो गया था? शाहू के शासनकाल में। किस मुगल के सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी जो पुरंदर की संधि थी 1665 में संधि हुई थी और राजा जयसिंह ने उन्हें संधि करने के लिए बाध्य किया था। नेक्स्ट है जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? तो यह तीरंदाजी से संबंधित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो यह कन्याकुमारी में चट्टानों पर यह स्थित है। सब पगोड़ा के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? महाबलीपुरम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुंभ मेला स्थल है। तो भारत का जो कुंभ मेला है आपको सभी को पता होगा दोस्तों, भारत में 4 जगह पर कुंभ मेला लगते हैं, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर के ग्रंथकार हैं? इसका आंसर हो जाएगा सारंगदेव। प्रसिद्ध चित्र शकुंतला वियोग किस चित्रकार की कृति है? तो यह राजा रवि वर्मा की एक कृति है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोसांग उत्सव मनाया जाता है? तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास स्थान क्या था? तो उनका मूल स्थान तो आगरा था। नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो स्वीडिश अकादमी के द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो यह मैथिली शरण गुप्त को ये प्रदान किया गया था। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण ये माना जाता है। अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय है? तो यह धर्मचक्र प्रवर्तक सूक्त का एक विषय है। किस धर्म ने अनुव्रत सिद्धांत किया था? तो यह जैन धर्म ने किया था। माधवी मुदुल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो यह ओडिसी की नृत्यांगना है।
किस देश ने अपने समय को पीछे कर उसे भारतीय मानक समय के तुल्यकालित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह सिकंदराबाद में स्थित है। टू लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है। नेक्स्ट है, सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह सुरक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नासिक किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो यह गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। वान और मान किसके लघु रूप? उत्तर मतलब जो है दोस्तों, यह एक वान हो गया और आपका मैन हो गया, ये किसके लघु रूप है? एब्रीवेशन वान। वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ये इसके मतलब अप रूप है, लघु रूप है इसके। ये भारत के किस वायसराय के शासनकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो उन्हें लॉर्ड इरविन के शासनकाल में फांसी दी गई थी 1900, ठीक है, और ये 23 मार्च को उन्हें फांसी दी गई थी। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? तो वी.के. करसन मेनन था। नील के खेतीहारी की घोर व्यथा और बागान मालिकों की क्रूरता दर्शाने वाले नील दर्पण नाट्य के रचनाकार कौन थे? आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। गरुड़ किस देश की सरकारी विमान सेवा कंपनी है? तो यह इंडोनेशिया की एक सरकारी विमान कंपनी है। इंडियन पेट्रो केमिकल्स कॉर्पोरेटर लिमिटेड यानी IPCL किसकी अनुशंसी कंपनी है? तो यह रिलायंस की कंपनी है। जामनगर में कार्यरत रिफाइनरी किस कंपनी की है? तो यह भी रिलायंस की है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके आंसर है विजय केलकर। राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना का नाम बदलकर हो गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, इसका नाम अब रख दिया गया है। जादू टोना तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह किस वेद में मिलता है? तो यह अर्थवेद में मिलता है। ऋग्वेद में अगन्य किसके लिए कहा गया है? गाय के लिए अगन्य शब्द कहा गया है। सिंधु सभ्यता में मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन किसका था? तो यह कथन हिलर और गार्डन का था। उत्खनन में गोदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह लोथल से प्राप्त हुए हैं। यूनानी कला के सम्मिश्रण से कला का किस शैली का विकास हुआ है? तो यह गंधार कला की शैली का विकास हुआ है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा उभरदंड थी। लोधी सुल्तान कौन थे? तो वह एक अफगानी थे। फिरोज तुगलक के शासनकाल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया था? तो आंसर हो जाएगा मालिक शमसुद्दीन शाह ने यह विद्रोह किया था। रजिया सुल्तान के सिक्कों पर उसका नाम अंकित था, तो इसका आंसर होगा रजियत उद्दीन था। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? तो यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत में हुआ था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल की खोज 1922 में हुई थी? आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो की। चतुर्थ बौद्ध संगीत के किसके शासनकाल में और कहाँ आयोजित हुई थी? तो यह कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन विहार कश्मीर में ये आयोजित हुई थी। भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला धर्म है, फिर दूसरा अर्थ, काम और मोक्ष है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? तो यह विनय पिटक में है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो यह कृष्ण देव फर्स्ट ने कराया था। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? तो यह रुद्र दामन का है। शेरशाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गया था तथा कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु भी हो गई थी? तो यह कलिंजर में हुआ था दोस्तों। किस स्थान पर हुए युद्ध 1565 ईस्वी के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तालीकोटा का युद्ध था। रक्षित तंगड़ी में जो साम्राज्य है विजयनगर, उसका समापन हो गया था। हिंदू मनसबदारों की सबसे अधिक संख्या किस मुगल सम्राट के काल में थी? आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब के काल में। यूरोप से भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कृषि विभाग दीवाने अमीर खोई किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको स्थापित किया था। अकबर ने मनसब पद्धति कब स्थापित की थी? 1565 ईस्वी में स्थापित की थी। महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ के मंदिर को लूटा। उस समय गुजरात का शासक कौन था? उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम और यह चालुक्य शासक का था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद नगर बसाए हैं? तो यह फिरोजाबाद तुगलक ने बसाए हैं।
विजयनगर पर शासन करने वाले 3 राजवंश कौन कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा सैलू वंश, तुल्लु वंश और अरीबिदु वंश। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ये दरगाह स्थित है। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में एक के बाद एक कितने शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। वल्लभाचार्य ने किस मार्ग की स्थापना की थी? तो उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। खिलज खां किस खिलजी शासक का सेना नायक था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी का था। गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा यह किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद में है और यह आपका सावित्री को समर्पित है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़ों के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं? आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यह पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। खजुराहो में चतुर्थ मंदिर यानी विष्णु मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने कराया था? यशोवर्मन ने करवाया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? वशमशुद्दीन क्यूमर्स था। किस शासक ने आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की थी? अकबर ने ये शुरुआत की थी। किस गुप्त शासक ने समय हुनों के आक्रमण हुए? तो दोस्तों ये आक्रमण जो हुए थे स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुए थे। किस भिक्षु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? भद्रभाव के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में गया था। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में यह आक्रमण किया गया था। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो शिवनेर का एक किला था दोस्तों, उसमें शिवाजी का जन्म हुआ था। फारसी भाषा के अनेक विद्वानों द्वारा संकलित रचनामा किस ग्रंथ का अनुवाद है? तो यह आपका जो अनुवाद है यह महाभारत का अनुवाद है। ठीक है दोस्तों, ये थे हमने इस वीडियो में 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस बताया है आपको। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।